हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी यहाँ पर मैं इस बैटरी की क्लीनिंग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इस पर धूल बैठी हुई है, काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ था और बैटरी में तेज़ाब निकलता रहता है और उस पर धूल चिपक जाती है। फिर हाथ लगाते हुए भी डर लगता है तेज़ाब से, कहीं हाथ ना जल जाए। तो मैंने डंडी पर कपड़ा लपेट लिया था, फिर उससे साफ़ किया है बैटरा। और यहाँ पर जो मेरी साड़ी है, इसका मुझे ब्लाउज सिलना है, तो मैं अभी इसका ब्लाउज काट रही थी कि जो इसका ब्लाउज उसको काट कर रख लूँगी, फिर अस्तर मंगा कर ब्लाउज सिल दूँगी। और फिर मैंने उसको तो नहीं कटिंग की। पहले जो मेरी दूसरी साड़ी है, उसका जो मेरे पास कटिंग करा हुआ पहले से पीस रखा हुआ था, तो उसको कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपनी एक ब्लाउज़ ले ली है नाप की, जिसके नाप का मैं ब्लाउज़ बनाऊँगी। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से करती हूँ। वैसे तो अगर हम चाहें पहले अस्तर पर कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद कपड़े पर रखकर फिर कटिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन अभी अस्तर मेरे पास नहीं था, मुझे अस्तर मंगाना है, तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो पहले जो ये ब्लाउज का पीस है इसी को कटिंग कर लेती हूँ, फिर बाद में अस्तर मंगा करके इसको अस्तर के ऊपर रखकर फिर कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी ब्लाउज़ की लंबाई ले ली है। जितनी भी हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं कटिंग के लिए, क्योंकि फिर अंदर तुरपाई में भी कपड़ा जाता है और मतलब जब चुन्नटे डालते हैं ना ब्लाउज में, तब भी थोड़ा कपड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर 13 इंच की ब्लाउज़ की लंबाई है, तो मैंने यहाँ पर 15 इंच लंबाई रख ली है। और अभी इसको हम जो है चौड़ाई की नाप लेंगे, ब्रेस्ट की और कमर की। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी चौड़ाई होती है ये, उससे भी यहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्योंकि सिलाई करने के बाद में फिर कपड़ा थोड़ा सा मतलब कम पड़ जाता है इसलिए। और फिर जब हमारे पास कपड़ा काफ़ी है तो फिर हम मतलब कम क्यों काटे, अगर एक्स्ट्रा होगा तो बाद में उसको कटिंग कर देंगे, कम नहीं काटना चाहिए कपड़ा। तो यहाँ पर पहले जो थोड़ा बहुत तिरछा कपड़ा हो रहा था उसको मैंने ऊपर से कटिंग करके एक सार कर लिया है। और फिर अभी लंबाई चौड़ाई नाप करके इस पीस को अलग निकाल दूँगी और उसके बाद में फिर गला और आर्म होल का निशान लगा करके उसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो बंद साइड है उधर से मैं गले का निशान लगा दूँगी और जो खुली साइड है उधर से आर्म होल का निशान लगेगा। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो सबसे पहली प्लेट्स डालते हैं उसकी लंबाई हम ऊपर से नापते हैं। ऊपर की साइड से 9 या 10 इंच पर सबसे पहली प्लेट का निशान लगता है। और फिर बाद में जो उसके साइड में छोटे वाली प्लेट होती है, वो गले की तरफ से 3 इंच पर उसका निशान लगता है। ये गला है तो गले की गहराई है 6 इंच और ये चौड़ाई है 3 इंच। और यहाँ से यहाँ तक तीरा है ये 6 इंच। मतलब हेल्दी अगर लेडीज़ है कोई तो उसका हम 6.5 या 7 इंच रखेंगे, और कोई पतली है तो उसका 6 इंच का तीरा काफ़ी होता है। और फिर जो ये हमारा कोदा है, ये भी हम अपनी जो हमारी पुरानी ब्लाउज होगी ना उससे नाप लेंगे। तो ये मेरा 6.5 इंच का कोदे का निशान लगाया है मैंने। अब बारी आती है जो मेन होता है ब्लाउज में, वो होती है इसकी प्लेट्स डालना। और यहाँ पर जब प्लेट्स डालते हैं तो सबसे पहले ऊपर से हम नापते हैं 9 इंच। ये सबसे पहली प्लेट जो होती है ये होती है ऊपर से 9 इंच पर डालते हैं हम इसे, और इधर से 3 इंच की चौड़ाई होती है। ये देखिए,
और जो सबसे पहले वाली ये प्लेट होगी ये हम ऊपर से डालेंगे 2 इंच पर, और इधर से भी ये 2 इंच होती है। अब बारी आती है इस प्लेट की, तो इसके और इसके बीच में होती है 2 इंच की चौड़ाई, 2 इंच का गैप होता है। तो हम इसको यहाँ इस साइड से नापेंगे 5 इंच पर, 5 इंच पर यहाँ से फिर यहाँ ऐसे तिरछी करके इस प्लेट का निशान लगाएंगे। फिर इस और इसके बीच में भी यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का गैप दिया है। मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पर 1.5 इंच का गैप दिया है। और फिर यहाँ से जो है इसकी लंबाई आती है 2.5 इंच। तो ये सब प्लेट्स वैसे अगर मैं आपको बताऊं जो एकदम इजी तरीका है वो है, अगर हमारी पुरानी ब्लाउज हमारे पास जो है पहले सिली हुई, हम उसकी प्लेट्स को देख करके और उन प्लेट्स को नाप करके इस पर निशान लगा सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और बस फिर जैसे निशान मैंने इधर लगाए हैं वैसे ही इधर भी लगा दिए हैं, और उसको बीच में से कटिंग कर दूंगी। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट साइड ब्लाउज़ का, और जो बैक साइड है वो मैं अभी कटिंग करूँगी। और यहाँ पर जो ये मैंने अब फ्रंट साइड इसकी कटिंग की थी उसको ऐसे ही कपड़े पर रख करके जो बैक साइड होती है उसको कटिंग कर लूँगी। और फिर ये है इसकी स्लीव्स, 4 इंच की स्लीव्स रखी है मैंने, और जो इसका बॉटम है ये हम इस तरह से इस पर लगा देंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि हम अस्तर वाले ब्लाउज किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अभी ब्लाउज को कटिंग किया है सेम उसी तरह से जब हम अस्तर वाली ब्लाउज सिलते हैं ना, तो पहले हम इस तरह से ब्लाउज को कटिंग करेंगे, और उसके बाद पहले अस्तर को धोएंगे, प्रेस करेंगे, और उसके बाद अस्तर के ऊपर ये सारे ब्लाउज के पीस ऐसे रख करके उस अस्तर को कटिंग कर देंगे। और बस फिर उसके बाद दोनों अस्तर और कपड़े को अटैच करने के बाद में ही जो हमारी ब्लाउज होती है उसमें प्लेट्स डलती हैं और सबसे लास्ट में सिलाई लगती है। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल तरीका है ब्लाउज़ कटिंग करने का। मैं इसी तरह से अपनी ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ और ऐसे ही सिलती हूँ। मुझे अभी अपनी 2 साड़ियाँ तैयार करनी है, तो उन दोनों का ब्लाउज मुझे सिलना था। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कुछ अलग सा वीडियो, जो कि आपके लिए नॉलेजफुल होगा, जिससे कि कुछ लेडीज़ को हेल्प मिल जाएगी घर पर ही ब्लाउज़ सिलने में। और जो मैंने तरीका बताया तो आप लोग बताइएगा कि आपको वो समझ में आया या नहीं आया। मैं इसी तरह से ब्लाउज़ कटिंग करती हूँ। जो मेरी पहली ब्लाउज़ होती है उसी से जो है नाप ले लेती हूँ, लंबाई, चौड़ाई और प्लेट्स सभी चीज़ों का नाप उसी से ले लेती हूँ। तो इस तरह से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। बस ये है अस्तर वाले ब्लाउज़ सिलने में टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कपड़ा फिसलता है ना, इसलिए जो सिंपल ब्लाउज़ होती है वो बहुत जल्दी सिल जाती है और जल्दी ही सिलकर तैयार हो जाती है। लेकिन फिर भी ये मतलब जो इधर उधर आने जाने की साड़ियाँ होती हैं उन पर जो है ब्लाउज अधिकतर अस्तर वाली ही होती हैं, तो हमें वही सिलनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये ब्लाउज आज कटिंग की है। इसको देखती हूँ जब भी टाइम लगेगा कल परसों इसकी सिलाई करूँगी। त्योहारों से पहले जो है करना है सब काम, क्योंकि त्योहारों में टाइम नहीं लगता। और वैसे भी कुछ दिन बाद जो है अभी मतलब ये समझिए कि तीज आने के साथ ही सारे त्यौहार शुरू हो जाता है, त्योहारों का सीज़न। तो बस अब जो 2-3 महीने वो ऐसे त्योहारों में निकलने वाले हैं। और फिर मुझे अभी एक मेरे पास रेड साड़ी है जो मैंने अभी मंगाई थी सिल्क में, उसकी भी ब्लाउज़ तैयार करनी है। तो उस साड़ी को मुझे तैयार करके रखना है, फिर उसकी भी ब्लाउज़ सिलूँगी जिस दिन टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।